भरतपुर का पुलिस स्टेशन दिन में जितना सामान्य लगता था, रात में उतना ही अजीब हो जाता था। सर्दियों की रात थी, ठंडी हवा चल रही थी और अंधेरा स्टेशन के अंदर तक भर चुका था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक के अलावा वहां कोई आवाज नहीं थी। कांस्टेबल अरविंद शर्मा उस रात नाइट ड्यूटी पर था। पिछले कई घंटों से स्टेशन बिल्कुल शांत था। न कोई एफआईआर, न कोई गिरफ्तार, लॉकअप भी खाली था। अरविंद अपनी कुर्सी पर बैठा रोज का रजिस्टर भर रहा था कि तभी उसे किसी के बोलने की आवाज सुनाई। किसी ने धीमे से कहा, कांस्टेबल, पानी। अरविंद का हाथ वहीं रुक गया। उसने सोचा शायद उसे भ्रम हुआ हो। रात में अक्सर दिमाग थक जाता है और अजीब आवाजें महसूस होने लगती हैं। उसने फिर से लिखना शुरू किया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही आवाज दोबारा आई, इस बार और पास से, थोड़ा पानी। अरविंद उठ खड़ा हुआ। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे लॉकअप की तरफ बढ़ा। अंदर देखा तो लॉकअप बिल्कुल खाली था, लेकिन वहां की हवा में अजीब सी नमी थी और पुराना खून जैसी गंध महसूस हो रही थी। बिना किसी कारण उसका दिल तेज धड़कने लगा। पीछे से गार्ड रमेश की आवाज आई। उसने डरते हुए कहा कि उस तरफ मत जाइए। अरविंद ने हैरानी से पूछा कि क्यों। रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस स्टेशन के एक कोने में रखी पुरानी लोहे की अलमारी की तरफ इशारा कर दिया। अरविंद ने अलमारी खोली। अंदर कई पुराने रजिस्टर रखे थे जिन पर मोटी धूल जमी हुई थी, लेकिन सबसे नीचे रखा एक रजिस्टर अलग लग रहा था। उस पर धूल कम थी, जैसे किसी ने उसे हाल ही में छुआ हो। उस पर लिखा था रजिस्टर नंबर 27। जब अरविंद ने उसे उठाया तो उसे लगा कि ऊपर का पन्ना थोड़ा गीला है। उसने रजिस्टर खोला। पूरी किताब में सिर्फ एक ही एंट्री थी। तारीख थी 14 फरवरी 2011। समय लिखा था 2:15 रात। आरोपी के सामने सिर्फ इतना लिखा था कि महिला, नाम खाली था, अपराध भी खाली था और स्थिति में लिखा था अभी भी यही है। अरविंद ने सामने लगी घड़ी की तरफ देखा। समय हो रहा था 2:14। तभी उसे गलियारे में किसी के नंगे पैर चलने की आवाज सुनाई दी। कदम बहुत धीमे थे, लेकिन साफ सुनाई दे रहे थे, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा हो। अरविंद ने सीसीटीवी स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर सिर्फ शोर था, लेकिन कुछ सेकंड के लिए उसी शोर के बीच एक औरत का चेहरा उभर कर गायब हो गया। तभी इंस्पेक्टर वर्मा पीछे आकर खड़े हो गए। उन्होंने अरविंद के हाथ में रजिस्टर देख लिया था। उनकी आंखों में ऐसा डर था जो केवल वही लोग महसूस कर सकते हैं जो सच्चाई जानते हैं। इंस्पेक्टर वर्मा ने बताया कि साल 2011 में एक औरत को गलती से रात के समय लॉकअप में बंद कर दिया गया था। वह पूरी रात मदद के लिए चिल्लाती रही, पानी मांगती रही, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो वह जमीन पर पड़ी थी। वह जिंदा थी, लेकिन कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। मामले को दबा दिया गया। उसका नाम कभी किसी रजिस्टर में नहीं लिखा गया, लेकिन उस रात का समय वहीं हो गया। हर रात 2:15 पर। जैसे ही घड़ी ने 2:15 बजाए, लॉकअप का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। ठंडी हवा चलने लगी। अरविंद के कान के पास किसी ने धीमे से कहा कि मेरा नाम लिखो। अरविंद ने देखा कि उसके हाथ में पेन था और रजिस्टर नंबर 27 खुला हुआ था। सुबह जब पुलिस स्टेशन खुला तो अरविंद अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ देख ही नहीं रहा। रजिस्टर के उसी पन्ने पर एक नई एंट्री लिखी हुई थी। समय 2:15। नाम अरविंद शर्मा और स्थिति हमेशा के लिए ड्यूटी। आज भी कहा जाता है कि भरतपुर पुलिस स्टेशन में अगर कोई रात के 2:15 पर लॉकअप के पास रुक जाए तो कोई न कोई आवाज जरूर उसे बुलाती है, और जो उस आवाज का जवाब दे देता है उसका नाम रजिस्टर नंबर 27 से कभी नहीं मिटता।